इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं अनवर इकबाल, इंपॉर्टेंट आदमी है, सहाफ़ी हैं अमेरिका में, सीजन जर्नलिस्ट हैं और हम इनसे बड़ी रहनुमाई लेते हैं। अनवर साहब, सर अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अनवर साहब, सवाल अब ये है कि अभी थोड़ी देर पहले सोशल ट्रुथ पर जो पूरा, मैं तो इसको पैराग्राफ कह रही हूँ, पोस्ट बहुत चंद लफ्ज़ों पर होती है लेकिन ज़रा पूरा पैराग्राफ है। अब ये एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इजहार किया है कि टॉक्स तो हो रही हैं, और पहले ये शक था कि शायद जेडी वेंस नहीं आ रहे, लेकिन थोड़ी देर में क्लैरिफिकेशन आ गई कि जेडी वेंस भी आ रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो वो कह रहे हैं इस पोस्ट में, वो कह रहे हैं कि ईरान की 47 साल तारीख में किसी ने वो हशर नहीं देखा होगा, अगर ये डील कामयाब नहीं होती तो इनके साथ वो मैं कर जाऊंगा। आप क्या समझते हैं, इधर ही इंटरेस्टेड टू in dialogues or either not? He is very much interested in dialogue. This is how he talks. और ये मेरा ख्याल है ईरानी भी अब समझ गए इस बात को, और उन्होंने भी वही तरीका इख्तियार किया जो इनका है ट्रंप का, और सर ट्रंप इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो ये है कि तेज सख्त बयान दिए जाओ, टारगेट पे फिक्स रखो अपनी नजर और उस पे समझौता करने की कोशिश करो। तो ये जो दोनों तरफ के बयानात हैं, ये समझ लें, आप ये समझ लें कि जनरल पब्लिक के लिए हैं। और सदर ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये बिजनेस करते थे, ये बिल्डिंगें खरीदते थे और उसको रिकंस्ट्रक्ट करके फिर अपना ट्रंप टावर बनाते थे। तो उनके बारे में ये था कि वो जाते थे और 4 बिल्डिंगों पे गुफ्तगू होती थी, चारों डीलें बिलियन डॉलर्स की होती थी, और उन्हें खरीदना होता था एक $100 मिलियन वाली बिल्डिंग। और जाते वक्त कहते थे यार हम तो आपसे $4 बिलियन का सौदा करने आते, आपने किया ही नहीं, तो चले गुडविल में ये 100 मिलियन वाला तो कर ही लेते हैं, ये दे दें आप, और वो फिर बाद में ले लेंगे। और वो जो लेना होता था वो लेके आ जाते थे। तो ये ब्लफ के भी बादशाह हैं, तो आप उनको बिल्कुल उस तरीके से समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल उनका ऐलान जंग नहीं होता, और उनका अमन का ऐलान नहीं होता है। बीच में जो उनका मकसद होता है, टारगेट होता है, उस पर वो फिक्स होते हैं। और इसमें मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि उनको इस बात का एहसास है कि उनको मिसलीड किया गया, और इन्वेजन एयर स्ट्राइक से, जैसे कि इनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा था, उसे रजीम चेंज नहीं होती, तो उनको गलत रास्ता दिखाया गया, और इसलिए वो जल्द इससे जान छुड़ा के अमन करना चाहते हैं। अनवर साहब, अब इंटरेस्टिंगली लोगों का अब सेकंड पॉइंट किया, जो मैं पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया पर लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि सेकंड राउंड में टॉक्स का आगाज किस बात पर होगा, क्योंकि जो मैं बार बार रेफरेंस पे बात करती हूँ, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात है, वो तो पहले भी ओमान वाले डायलॉग्स में किसी हद तक क्लियर हो ही गई थी। फर्स्ट राउंड में भी मेरा ख्याल है जो बात थी उसमें किसी हद तक गो के जेडी वेंस ने जब आकर बात की थी सुबह के 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, उसमें उन्होंने कहा कि हमारा अभी तक गुफ्तगू नहीं हुई है एनरिचमेंट के ऊपर। सेकंड राउंड्स की टॉक पर आप क्या समझते हैं कि क्या चीजें पेपर पर होंगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में, इन द कंडीशंस ऑफ द गुड टॉक्स, और जिसको आप इस्लामाबाद अकॉर्ड का भी यहाँ पे नाम दिया जा रहा है? देखिए, अगर हम इसको जरा थोड़ा डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करें तो आसानी होगी समझने। वो ये है कि इस वक्त ईरान का फोकस क्या है। ईरान ये इस बात की अश्योरेंस चाहता है, यानी बयान से अलग हटके आप देखें कि साउथ लेबनान में जो वहाँ उनकी वो आबादी जो ईरान से हमदर्दी रखती है, उसको डिसलोकेट ना किया जाए, उनको अपने घरों में वापसी की इजाजत दी जाए और वहाँ जंग रुक जाए। ठीक है, ये ईरान की इस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी है, चाहे वो कहें ना कहें, कह भी रहे हैं और है भी। इसी तरह अमेरिका चाहता है कि हुर्मुज़ खुल जाए ताकि वो कह सके कि उसने हुर्मुज़ तो खुलवा लिया ना, एक ये हमें एडवांटेज है। तो मेरा ख्याल है इन 2 पॉइंट्स पे समझौता भी हो जाएगा, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और उसके अलावा कोई एक स्ट्रक्चर बन जाएगा मजीद बातचीत का। ठीक हो गया, लेकिन इस तरह की कोई बात होगी। अच्छा, लेकिन एक चीज है, एक एनालिसिस सामने आया है कि जो तमाम तर फोर्सेस है जिनको ईरान बराह रास्त सपोर्ट करता है, जिसमें हमास है, हिजबुल्लाह है, अंसारुल्लाह है, हशद शहाबी है, उसकी सपोर्ट को भी कंटिन्यूएशन देना चाहेगा ईरान, और ये भी उनके पॉइंटर्स या एजेंडे का हिस्सा है, क्योंकि एक एनालिसिस तो है ऑब्वियसली ये है कि ज़ाहिर जब इतना डायलॉग होगा तो ईरान के ऊपर से सैंक्शंस तो ख़त्म होनी होंगी। सो आप समझते हैं कि ये सपोर्ट लाइन जो है तमाम तर तंजीमों की, ये भी ईरान चाहेगा कि वो जारी रखे और ये डायलॉग का हिस्सा होगी, और उस पर डेडलॉक नहीं हो सकता? इस पे कोई समझौता नहीं हो सकता।
इस पे अगर कोई बात भी होगी, कोई अंडरस्टैंडिंग भी होगी, तो इस पे कोई समझौता नहीं हो सकता, इसलिए कि कोई भी मुल्क ये नहीं मानेगा, दूसरे मुल्क के बाद इजाज़त नहीं देगा कि आप अपनी तंज़ीमों के ज़रिया दूसरी तंज़ीमों के ज़रिया दूसरे मुल्क अपने सरहदों से बाहर कोई कार्रवाई करते रहें। लेकिन समझेंगे कि भई ये ईरान, ये जो इश्यू है ईरान, मसलन सीरिया में देखें, सीरिया में जो हुआ, वो उसमें ईरान ने महसूस किया कि अब गेम हाथ से निकल गई, उन्होंने अपनी फ़ौजें बुला ली, ठीक है? लेकिन लेबनान में वो ऐसा नहीं करेंगे। तो इस बात को अमेरिका समझेगा, जैसे वहाँ ईरान ने समझा, तो एक अंडरस्टैंडिंग सी हो जाएगी, इस पे समझौता कोई नहीं होगा। क्लियरली अनवर इकबाल साहब, अगेन वक्त कम रहा लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने अहम तरीन तज्ज़िये से मुस्तफ़। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब आपका भी।